नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी AGTA भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। अगर आपने यह परीक्षा दी है तो निश्चित तौर पर आपको इसके रिजल्ट और कट ऑफ का बेसब्री से इंतज़ार होगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रिजल्ट कब तक आ सकता है और संभावित कट ऑफ क्या रह सकती है, ताकि आपको एक सही अनुमान मिल सके। यूपी ट्रिपल एस सी AGTA रिजल्ट कब आएगा? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, यूपी ट्रिपल एस सी AGTA भर्ती परीक्षा 13 जुलाई 2025 को आयोजित की गई थी। परीक्षा के बाद से ही उम्मीदवारों को अपने परिणाम का इंतज़ार है। साथियों, परिणाम कब आ सकता है, इससे पहले मैं आपको इस भर्ती के बारे में, जो छात्र हमसे अभी जुड़े हैं पहली बार, तो उन जो भर्ती के बारे में नहीं जानते, तो मैं उन्हें एक बार बताना चाहता हूँ कि इसकी जो भर्ती, ये जो यूपी ट्रिपल एस सी AGTA जो आपकी भर्ती थी, इसके जो आपके ऑनलाइन आवेदन जारी होने की तिथि थी, वो आपकी थी 4 मार्च 2024। विज्ञापन जारी होने की तिथि और ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि थी आपकी 1 मई 2024 और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि थी आपकी 31 मई 2024 थी। ठीक है ना? और आवेदन शुल्क जमा करने और फॉर्म में सुधार की अंतिम तिथि थी आपकी 7 जून 2024 आपकी। और आपकी पदों की संख्या कुल थी आपकी 3446 आपके पद थे इसमें। और जो ये आपकी जो इसमें जो योग्यता मांगी थी आपकी इस यूपी ट्रिपल एस सी AGTA एग्ज़ाम में, तो इसमें आपका पैट यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 का स्कोर कार्ड आवश्यक था। और इसमें आयु सीमा थी आपकी 1 जुलाई 2024 को तक काउंट की जानी थी। और न्यूनतम आयु इसमें 21 वर्ष और अधिकतम आयु आपकी 40 वर्ष। और जो SC ST और OBC वाले बच्चों को छूट भी थी आयु में। OBC वाले बच्चों को तो 3 साल की और SC ST वाले बच्चों को 5 साल की छूट थी इसमें। और आवेदन शुल्क थी आपकी 25 रुपये। और परीक्षा तिथि यूपी ट्रिपल एस सी AGTA मुख्य परीक्षा 13 जुलाई 2025 को आयोजित की गई थी। और यूपी ट्रिपल एस सी AGTA परीक्षा 13 जुलाई 2025 को आयोजित की गई थी और इसकी आंसर की 15 जुलाई 2025 को जारी हो चुकी है। अब उम्मीदवारों को कट ऑफ का बेसब्री से इंतज़ार है कि आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है और क्या किस प्रकार से कम जाएगी या फिर अधिक हो सकती है। बच्चों को डर है कि इस बार कट ऑफ कहीं हाई न चली जाए। तो साथियों, आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें, इस बार की कट ऑफ बहुत ही कम जाने वाली है। यूपी ट्रिपल एस सी AGTA कट ऑफ को प्रभावित करने वाले कारक देखिए। कट ऑफ कई कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें निम्न प्रकार से कुछ कारण शामिल हैं। देखिए, परीक्षा का कठिनाई स्तर, यदि पेपर कठिन होता है तो आपकी कट ऑफ कम होने की संभावना होती है। ठीक है ना? यदि आपका जितना पेपर कठिन होगा उतना ही आपकी कट ऑफ कम जाएगी। और यदि आसान होता है तो कट ऑफ बढ़ सकती है। इस बार की परीक्षा को कुछ छात्रों ने मुश्किल बताया है, यानी कि ये जो आपकी परीक्षा हुई थी, तो ये पिछली बार की परीक्षा से थोड़ी हार्ड थी। तो संभावित है तब परीक्षा हार्ड हुई है आपकी, तो कट ऑफ कम जाएगी। और यदि परीक्षा आसान होती तो कट ऑफ बढ़ती आपकी। अब परीक्षा हार्ड गई है तो आपकी कट ऑफ कम ही जाएगी। और दूसरा बड़ा कारण है आपका कुल पदों की संख्या। इस बार कुल 3446 पद थे। कुल रिक्तियों की संख्या इस बार कुल 3446 पद थे। रिक्तियों की संख्या अधिक होने पर कट ऑफ थोड़ी कम रह सकती है, तो ये भी बड़ा कारण है कि आपकी कट ऑफ कम रहेगी। और परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या, जितने ज़्यादा उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होते हैं उतनी ही ज़्यादा कट ऑफ होती है, जिससे कट ऑफ बढ़ सकती है। और नकारात्मक अंक, नेगेटिव मार्किंग। और यूपी ट्रिपल एस सी AGTA परीक्षा में 1/4 नकारात्मक अंक का प्रावधान है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए
0.25 अंक काटे जाते हैं। यह भी कट ऑफ को प्रभावित करता है। इसका मतलब है कि आपका जो, यदि आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो और 1 क्वेश्चन सही करते हो तो आपके 0 अंक हैं। तो ये भी कट ऑफ पर प्रभाव डालता है। और पैट 2023 का स्कोर, यह भर्ती पैट 2023 के स्कोर के आधार पर हुई थी। इसलिए पैट में प्राप्त अंक भी कुछ हद तक प्रभावित करते हैं। तो ये पैट के भी जो अंक हैं ये भी कट ऑफ पर आपके प्रभाव डालते हैं, जिससे आपकी कट ऑफ बहुत ही कम जाएगी इस बार। अब बात करते हैं आपकी UPSSC AGTA 2025 के संभावित कट ऑफ की। कई विशेषज्ञ और कोचिंग स्थान परीक्षा के विश्लेषण और छात्रों के फीडबैक के आधार पर कट ऑफ का अनुमान लगाते हैं। हाल ही में हुए एग्जाम के अनुसार संभावित कट ऑफ कुछ इस प्रकार रह सकती है। तो साथियों, आपकी जो कट ऑफ है वो आपकी कुछ इस प्रकार से रहेगी। यदि जनरल वाले बच्चे के 50 से 55 अंक के बीच में आते हैं तो साथियों आपके लिए गुड न्यूज़ है। तो उन सभी बच्चों का सिलेक्शन होगा जो भी जनरल वाले बच्चे 50 से 55 अंक के बीच में अंक आएंगे, जिन भी बच्चों के। और बात करते हैं अब OBC और EWS वाले बच्चों की। यदि इनके 45 से 50 अंक के बीच में है तो इन बच्चों का भी सिलेक्शन होगा। और यदि जो SC ST वाले बच्चे हैं इनकी कट ऑफ 43 से 47 के बीच ही जाएगी। और जो एक्स सर्विसमैन वाले बच्चे हैं और PWBD वाले बच्चों की 42 से 45, ये वाले जो नंबर हैं, ये वाले 43 से 47 ये SC ST वाले बच्चों के लिए हैं। और ये 42 से 45 के बीच में जो कट ऑफ जाएगी वो एक्स सर्विसमैन वाले बच्चों की और PWBD वाले बच्चों की, ठीक है ना। अब देखिए, जो आपकी परीक्षा थी लिखित परीक्षा, वो 13 जुलाई 2025 को हुई थी और इसकी आंसर की आपकी 15 जुलाई को जारी कर दी गई थी, ठीक है ना। आपकी जो परीक्षा हुई थी वो 13 जुलाई को हुई थी। आमतौर पर परीक्षा के बाद परिणाम जारी होने में कुछ समय लगता है, इसलिए यह उम्मीद की जा रही है कि UPSSC AGTA का परिणाम अगस्त या सितंबर 2025 में जारी हो सकता है। ये जो है आपका कब जारी हो सकता है, आपका अगस्त में या सितंबर में आपका जो परिणाम है वो जारी हो सकता है। आपको नई अपडेट के लिए UPSSC की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.government.in पर नियमित रूप से देखते रहने की सलाह दी जाती है ANN नेटवर्क द्वारा। साथियों, यदि आपने अभी हमारे ANN नेटवर्क चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि UPSSC AGTA से संबंधित कोई भी नई अपडेट आती है तो हम अपने चैनल के माध्यम से उस सूचना को सभी बच्चों तक पहुंचाते हैं। यदि आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेते हो तो हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे UPSSC से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और इस चैनल के माध्यम से UPSSC की न्यूज़ तो दी ही जाती हैं, बल्कि गवर्नमेंट जॉब की जो भी अपडेट आती है तो इस चैनल के माध्यम से सभी सूचना को सभी बच्चों तक पहुंचाया जाता है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।